तो दोस्तों आज हम लोग जेंगो में बात करेंगे कुकी की। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। पहले समझिए कि कुकी क्या होता है। कुकी पीस ऑफ टेक्स्ट डेटा होता है जो कि सर्वर के द्वारा क्लाइंट की मशीन पर सेट किया जाता है या फिर सेव करके रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों वेब सर्वर करता है ऐसा? वेब सर्वर क्लाइंट के मशीन पर कुकी के फॉर्म में डेटा को इसलिए सेव करता है बिकॉज उसको चाहिए होता है कि किसी भी तरीके से वो आइडेंटिफाई कर सके कि यूज़र की क्या प्रेफरेंसेस है, या फिर ये यूज़र इस यूज़र ने क्या मुझे पहले भी रिक्वेस्ट भेजा था किसी तरीके से। ये सब चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए आप कुकी में डेटा रख सकते हैं। कुकी का जो डेटा होता है वो वेब रिक्वेस्ट के साथ सर्वर के पास जाता है। मतलब आपने कोई अगर वेबसाइट हिट किया, मान लीजिए कि आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, मतलब आपने ओपन किया, मान लीजिए geekishore.com आपने खोला, तो उस पर क्या हुआ कि जैसे आपने उसको इंटर किया वैसे ही वहाँ पर मैंने सर्वर में मतलब बैकएंड में मैंने ऐसा कोड लिखा है कि जैसे आप उस वेबसाइट को खोलते हैं तो आपके वेब ब्राउज़र में एक कुकी सेव कर दिया जाता है। वो कुकी सेव हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे उसी वेबसाइट को तो फिर वो जो कुकी है वह कुकी के साथ आपको आपका रिक्वेस्ट जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज आपने देखा होगा कि किसी किसी साइट में आप सेव करते हैं, डार्क मोड आपने सेट कर दिया, या फिर आपने कोई कलर प्रेफरेंस दिया हुआ है, या फिर आपने कोई अदर चॉइसेस हैं आपकी उस वेबसाइट को लेकर वो आपने सेट किया हुआ है, तो बार बार आपको सेट ना करना पड़े। इसीलिए सर्वर चाहता है कि आपको किसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सके कि आप वही यूज़र हैं जिसने कहा था कि आपको डार्क मोड चाहिए, या फिर जिसने कहा था कि आपको लाल रंग में ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आइडेंटिफाई कर सके, इसी वजह से कुकी में डेटा रख के और आपके मशीन पे सेट कर दिया जाता है। एक तरीके से टोकन आप समझ लीजिए कि एक टिकट, टोकन की वजह टिकट समझिए कि एक जैसे सिनेमा घरों में आप जाते हैं तो आपको एक टिकट मिल जाता है, फिर आप उस टिकट को दिखाकर या फिर टिकट को साथ में लेकर एंट्री कर सकते हैं, फिर टिकट से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ ये वही बंदा है जिसके साथ मेरा कम्युनिकेशन हुआ है कभी। सो ये है दोस्तों कुकी इन सिंपल वर्ल्ड। मैंने कुकी का एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे कुकी काम करता है, तो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने होटल बुकिंग वगैरह का सब कुछ बताया हुआ था कि कैसे वो काम करता है। बट उतना डेप्थ में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, बस देखिए कि कुकी किस तरीके से काम होता है इन जेंगो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमें जेंगो में देखना है कि कुकी सेट कैसे करते हैं, कुकी गेट कैसे करते हैं और कुकी को डिलीट कैसे करते हैं। ये तीन चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो फिर कुकी में और कुछ खास है नहीं। कुकी सेट करना हो या फिर कुकी क्रिएट करना हो या फिर कुकी सेंड करना हो, ये सब एक ही है, मतलब इक्वल है। और इसके लिए हमें एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है सेट अंडरस्कोर कुकी। तो इसको कॉल करना पड़ेगा, और जब आप इसको कॉल करते हैं तो इसको कॉल करने के लिए आपको HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप सेट अंडरस्कोर कुकी को कॉल कर सकते हैं। और जब आप इसको कॉल करते हैं तो इसमें आपको बिटवीन पैरेंथेसिस कुछ पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, जैसे आपको की देना पड़ेगा, फिर इस कुकी में क्या वैल्यू है वह देना पड़ेगा, फिर इसका मैक्स एज देना पड़ सकता है, एक्सपायरी देना पड़ सकता है, फिर पाथ दे सकते हैं, डोमेन दे सकते हैं, सिक्योर दे सकते हैं, HTTP ओनली दे सकते हैं, और सेम सेट दे सकते हैं। सो ये पूरा इसका सिंटेक्स। पहले आपको HTTP रिस्पॉन्स चाहिए होगा, वो ऑब्जेक्ट आप निकालेंगे, देन सेट अंडरस्कोर कुकी को कॉल करेंगे, और इसको कॉल करने के बाद आपको देखिए बिटवीन पैरेंथेसिस आपको ये सारी चीज़ देनी पड़ेगी। की पहला इसका होता है की पैरामीटर, जिसमें आप कुकी का क्या नाम रखना चाहते हैं वह आप की के तौर पर लिखते हैं, फिर इस की का क्या वैल्यू होगा वह आप वैल्यू के तौर पर लिख सकते हैं। देन मैक्स एज आपको यहाँ पर देना पड़ता है। ध्यान रखिए अगर ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड है आपको दो चीज़ें देनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, नहीं भी देंगे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उसके साथ ये ऑटोमेटिकली सेट होकर आपको मिल जाता है। सो ये दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, ये देनी पड़ेगी। की दे दिया, वैल्यू दे दिया। मैक्स एज क्या था, मैक्स एज बाय डिफ़ॉल्ट नन होता है, लेकिन इसमें आप वैल्यू दे सकते हैं नंबर ऑफ सेकंड्स, यानी कि आपको कितने सेकंड्स के लिए ये कुकी जीवित चाहिए, जिंदा चाहिए, उतना आप मैक्स एज इसका डिफाइन कर सकते हैं। इसका लाइफ आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर इन सेकंड्स। जब ये नन सेट रहता है जो कि बाय डिफॉल्ट है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जब ब्राउजर जैसे ही क्लोज होगा वैसे ही कुकी भी आपका डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको डिफाइन करना, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ मैक्स एज, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। मैक्स एज हमने डिफाइन किया कितना, जैसे 3600 सेकंड मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये 3600 सेकंड का आप कैलकुलेट कर लीजिए, जितना भी होगा 1 घंटे का, तो 1 घंटे तक ये कुकी रहने वाला आपके ब्राउजर में। आप क्लोज करें या फिर रीओपन करें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपके ब्राउजर पे बना हुआ रहेगा 1 घंटे के लिए। अगर आप इसे ज़्यादा चाहते हैं, जैसे कि आपको करना है 10 दिन के लिए, तो आप ये फार्मूला अपना सकते हैं 60 मल्टीप्लिकेशन बाय 60 और मल्टीप्लिकेशन बाय 24, और यहाँ पर आप डेज लिख सकते हैं, जैसे 10 डेज लिखा तो 10 हो जाएगा। ये 10 दिनों के लिए सेकंड्स में कन्वर्ट करके आपको देगा, या 2 दिन के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर 2 करेंगे तो ये 2 डेज़ के लिए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक्सपायर्स होता है, जिसमें आप डेट का फॉर्मेट देते हैं इन स्ट्रिंग में होना चाहिए, और डेट का जो फॉर्मेट होता है डेट टाइम होता है पूरा, उसी फॉर्मेट आपको देना है, या फिर आप डेट टाइम का कोई ऑब्जेक्ट दे सकते हैं जो कि UTC में होना चाहिए। डेट टाइम फॉर्मेट मतलब जैसे DD मंथ होता है, YY होता है, HH होता है, MM होता है, SS होता है, उस तरीके से आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आप कोई डेट टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए तो वैसे भी आपका काम हो जाता है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पर अगर एग्जाम्पल दिखाऊँ तो यहाँ पर आप एक्सपायर्स में इस तरीके से सेट कर सकते हैं, एक्सपायर्स इक्वल
और यहाँ पर हम डेट टाइम की अगर बात करें जो कि ज़्यादा ईजी होगा हम लोगों के लिए, तो डेट टाइम लिखना है, फिर यूटीसी या कोई इंपोर्ट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, जो जंगम को मिल जाता है। और आप यहाँ पर प्लस देन टाइम डेल्टा, और यहाँ पर कितने दिनों के लिए करना है, डेज इक्वल टू, तो ये 2 दिनों के लिए, मतलब अभी से लेकर 2 दिनों तक, आगे अगले 2 दिनों तक का जो भी डेट और टाइम बनेगा वो ऑटोमेटिकली बनाकर इसमें सेट कर देगा। इसी तरीके से पाथ होता है, पाथ का बाय डिफॉल्ट रूट होता है, बट आप इसमें वैल्यू दे सेट कर सकते हैं। जैसे आपने रूट सेट कर दिया तो भाई चलो रूट पे ये आपका कुकी काम कर रहा है। उसी तरीके से आप इसमें सेट कर सकते हैं, अगर कोई सब डायरेक्टरी है तो उस पर, जैसे सब डायरेक्टरी जैसे होम है, तो उसको भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इन केस अगर आपको करना है। देन नेक्स्ट है हमारा डोमेन। तो डोमेन, ये जो ऑप्शन होता है इसमें आप वैल्यू तब सेट करते हैं जब आपको क्रॉस डोमेन कुकी चाहिए होता है। मतलब अगर इसमें मैं सेट करता हूँ, मान लीजिए कि इसमें मैंने, जैसे कि डोमेन है और मैं इसमें सेट कर रहा हूँ, ये क्या लिख दिया भाई, डोमेन है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया कि geekishow.com। इसका मतलब ये हुआ कि ये geekishow.com पर काम करेगा कुकी, इसके अलावा ये काम करेगा इसके जो सब डोमेन होंगे, या फिर www के साथ www.geekishow.com या फिर help.geekishow.com, तो ये सभी पर काम करेगा। लेकिन इसी में अगर आप लिख देते हैं help.geekishow.com तो फिर ये सिर्फ इसी डोमेन पर काम करेगा, ये इस पैरेंट डोमेन पे काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। सो नॉर्मली इस तरीके से इसको सेट किया गया है, फिर इसको डिफॉल्ट रहने दिया जाता है, वो खुद ब खुद काम कर लेता है अपना जो भी करना होता है। देन नेक्स्ट होता है हमारा सिक्योर, जिसमें आप फॉल्स या ट्रू वैल्यू दे सकते हैं। इसमें आप चाहते हैं कि जो भी आपका कुकी है वह सिर्फ HTTPS रिक्वेस्ट हो, यानी कि HTTPS रिक्वेस्ट हो, तभी आपका ट्रांसमिट हो क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट। तो फिर आप इसको फॉल्स की जगह ट्रू कर दीजिए, फिर वो HTTPS पर ही काम करेगा। HTTP पर है तो वह कुकी काम नहीं करने वाला है, ये जरूर से ध्यान में रखिए अगर आप इसको सेट कर रहे होते हैं तो। बस आपको फॉल्स की जगह पर ट्रू करना होता है। देन नेक्स्ट है हमारा HTTP ओनली, फॉल्स और ट्रू आप इसमें सेट कर सकते हैं। अगर आपने इसमें ट्रू कर दिया तो क्लाइंट साइड में आपके कुकी को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि अगर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप कुकी को एक्सेस करना चाहते हैं क्लाइंट साइड में, फ्रंट एंड में, तो वह नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ बैक एंड पर सर्वर पर ही कुकी आपका एक्सेस होगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिर अगर क्लाइंट साइड में एक्सेस नहीं होगा तो फिर क्लाइंट साइड में मैं भेजूंगा कैसे सर्वर के पास, अगर मुझे भेजना है स्पेसिफिकली, तो वो ऑटोमेटिकली हेडर में सबमिट होकर आपका कुकी जाएगा। आपको कुकी भेजने के लिए कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी एक्सप्लिसिटली, अगर आप HTTP ओनली ट्रू करते हैं तो वह हेडर के तौर पर आपका सब कुछ चला जाता है। ये मोस्टली हम लोग तब यूज़ करते हैं, खास करके सिक्योर और HTTP ओनली की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रू वैल्यू के साथ। जब आपको ऑथेंटिकेशन का टोकन भेजना होता है, जब आप JWT यूज़ करते हैं, उस वक्त हम लोग इन दोनों को ट्रू करके और काम करते हैं। देन हमारा एक सेम साइट है जिसमें आपका वैल्यू हो सकता है स्ट्रिक्ट या फिर LX। ये अभी भी बहुत सारे ब्राउज़र पे काम नहीं करता और मे बी काम करना शुरू कर देगा कुछ समय के बाद। लेकिन इसका यूज़ आप तब करते हैं जब आपको अपने ब्राउज़र को कहना होता है कि कुकी को मत सेंड करो अगर कोई क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट है उस केस में, तो वह उस वक्त आप इसका यूज़ करते हैं सेम साइट स्ट्रिक्ट का। सो दोस्तों ये थी थ्योरेटिकल बातें सेट कुकी से रिलेटेड। वैसे आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ते हैं, मगर फिर भी मैंने आपको यहाँ बता दिया, अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कुकी के बारे में तो आपको इससे पता चल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका यूज़ करेंगे हम लोग कुकी को रीड करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए। देन एक और फंक्शन हमें मिलेगा जिसका यूज़ करेंगे हम लोग कुकी को डिलीट करने के लिए, जाहिर सी बात है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं अभी प्रैक्टिकली, बिकॉज इतना ही थ्योरी इतना काफ़ी है। प्रैक्टिकली बाकी सारी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो फंक्शन बचे हैं वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूँगा। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया CH46 के नाम से, और इसमें मैंने कुछ एप्लीकेशन वगैरह बना लिया हुआ पहले से, थोड़ा सा समय बचे इसी वजह से। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने देखिए सेटिंग्स में पहले जो एप्लीकेशन में बनाया स्टूडेंट नाम से, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर में मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है, सेट कुकी और गेट कुकी, देन डिलीट कुकी के लिए डेल कुकी। इस तरीके से सिंपल सा 3 टेम्पलेट, कुछ भी नहीं है टेम्पलेट में। टेम्पलेट अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए सेट कुकी में बस आपको ये दिखिएगा कि कुकी सेट हो गया है या नहीं। डिलीट गेट कुकी में आपको कुकी दिखेगा, यहाँ पर हम लोग जो कुकी गेट होगा उसको प्रिंट भी करवा लेंगे कुछ देर में अभी। और डेल कुकी में यहाँ पर आप कुकी को डिलीट भी करवा सकते हैं। और इन टेम्पलेट्स के लिए हम लोग व्यू बनाते हैं, तो यहाँ पर सेट कुकी के लिए मैंने यहाँ पर बना दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग इसी को यहाँ पर लिखते हैं, बट हमें कुकी सेट करने के लिए HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसको मैंने पहले यहाँ पर रखा हुआ है। इससे हमें क्या मिलेगा, HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, जिसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। इसी का यूज़ करके हम लोग सेट कुकी को कॉल कर पाएंगे और अपना कुकी सेट कर पाएंगे। गेट कुकी के लिए हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता, तो जो हमें रिक्वेस्ट से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर रेंडर हो रहा है हमारा एक टेम्पलेट। इसके अलावा डेल कुकी है जिसमें भी हमें HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो हमने इसको निकाल के रखा हुआ है। और डेल कुकी का हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे, जब लिखेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। इसके नीचे भी 2 मैंने और भी व्यू बनाए हैं, बट उसको दिखाऊंगा मैं बाद में। वो साइंग कुकी अगर आपको बनाना है तो उसके लिए यूज़ होता है, बट अभी सिंपल सेट कुकी, गेट कुकी और डिलीट कुकी को देख लेते हैं, उसके बाद उसमें बात करेंगे। इसका हमने URL यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, सेट गेट डेल, और ये हमने डिफाइन किया है यहाँ पर स्टूडेंट। तो हमारा बनेगा स्टूडेंट
सेट जिससे आपका कुकी सेट होगा, और इसी तरह स्टूडेंट स्लैश गेट जिससे आपका गेट होगा, स्टूडेंट स्लैश डेल जिससे आपका डिलीट होगा, और ये दो चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पहले इतना देख लेते हैं। तो पहले सेट करने की बारी है, लेकिन सेट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर पाइथन manage.py, मैनेज लिख दिया मैंने, manage.py रन सर्वर कर लें, और इसको देखते हैं रन करके। ये रन हो गया, और मैं सिंपली इसको ओपन करना चाहूँगा अपने मोजिल्ला फायरफॉक्स में, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि गूगल क्रोम का मैं कुकी क्लियर कर लूँ इसी वजह से। और कुकीज़ देखते कहाँ से हैं आपको गूगल क्रोम में पता होगा, जाहिर सी बात है गूगल क्रोम आप लोग डेवलपर हैं तो कुकी देखना तो आपको पता ही होगा। मगर फायरफॉक्स में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो फायरफॉक्स में कहाँ से देख सकते हैं, फायरफॉक्स में आप देख सकते हैं। आपको अगर मैं सिंपल बताऊँ तो राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए, और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा स्टोरेज में। तो देखिए आपको अपना कुकीज़ वाला एक दिखेगा, होपफुली आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और इधर कुछ खास देखने का है नहीं तो इसको थोड़ा सा खींच सकते हैं हम लोग। देखिए कुकीज़ दिख रहा है, कुकीज़, और यहाँ पर आपको अपना जो ये डोमेन है वह डोमेन दिख जाएगा, जिसके लिए हमें अभी इंस्पेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको कुकीज़ वगैरह दिखेगी, अभी कुछ भी नहीं है, खाली है। एक आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, दूसरी चीज़ आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, दूसरी चीज़ आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में हमें यहाँ से प्राइवेसी एंड सिक्योर, देन यहाँ पर देखिए कुकीज़ एंड साइट डेटा आपको दिखेगा, और यहाँ पर मैनेज डेटा में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुकीज़ वगैरह दिखेगी। अभी के लिए कोई भी कुकी नहीं, कुकी 0 आपको दिख रही है। ओके, यहाँ पर सारे कुकीज़ होते हैं, आप देखेंगे इसको तो आपने अगर ब्राउजर वगैरह बहुत सारे साइट एक्सेस किए तो बहुत सारा लिस्ट आपको दिख जाएगा। आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं 127.0.0.1 लिख के, तो आपको अपना यहाँ पर लोकेशन दिख जाएगा। ओके जी, तो यहाँ से देखें, या फिर आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से भी इंस्पेक्ट से भी देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से देख सकते हैं आप गूगल क्रोम अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आपको इसी तरीके से देखना है, कोई अलग आपको फीचर मिलने वाला नहीं इसको देखने के लिए। ओके, सेम काफ़ी सिमिलर होता है दोनों में। तो ये लिखा दोस्तों। अभी हम लोग सेट कैसे करते हैं क्योंकि उसमें बात करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। हम लोग आते हैं इसके नीचे, और इसको क्लोज कीजिए, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, बिकॉज ये सब तो बस दिखाने के लिए हम लोग व्यू में आते हैं। हमारा जो मेन काम है वो व्यू में होगा यहाँ पर। और सेट करने के लिए हमें क्या करना है, HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट चाहिए जो हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी रेंडर का यूज़ करके, रेंडर रिक्वेस्ट, और जो हमारा टेम्पलेट रहता है वो उसे हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आना है, रिस्पॉन्स डॉट सेट अंडरस्कोर कुकी लिखना है, और यहाँ पर आपको की देना है कि ये कुकी किस नाम से जाना जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये कुकी नाम से जाना जाएगा टोकन, तो मैंने टोकन लिखा। और फिर इसका वैल्यू क्या देना चाहते हैं वो वैल्यू लिख सकते हैं। तो वैल्यू आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इसका देता हूँ कि टी और 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने दे दिया। इसको सेव किया, सेव करने के बाद जब भी आप इसको रन करेंगे तो ये आपके ब्राउजर में सेट हो जाएगा टोकन नाम से, और इसका वैल्यू ये रहेगा। चलिए दिखाता हूँ, इसका हमें URL हिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए, और यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है /student/set, ये लिखना है, एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए कुकी सेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कुकी सेट हो चुका है। देखिए इधर भी जूम कर दिया, कुकी सेट। और यहाँ पर अगर आप आकर देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा टोकन नाम से एक कुकी, जिसका वैल्यू ये सेट है। डोमेन पे ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा, सारा डेटा आप यहाँ पर से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा अच्छे से। सो ओके, मैं इसको ऐसे रखता हूँ यार। तो टोकन आपका ये कुकी का नाम है, इसमें वैल्यू है T1 2 3 4 5 6 जो हमने दिया था। इसको एक्सपेंड करें, क्रिएट कब हुआ है वो दिखता है, डेट एंड टाइम 16 दिसंबर को कितने बजे हुआ। टाइम थोड़ा सा अलग हो सकता है बिकॉज ये GMT पे दिख रहा है, UTC पे सेट होता है, ये थोड़ा सा अलग आपको दिख सकता है। डोमेन आपको अपना दिख जाता है। देन एक्सपायर, देखिए एक्सपायर और मैक्स एज सेशन बाय डिफॉल्ट इसमें सेट हो जाता है। होस्ट ओनली ट्रू है, HTTP ओनली फॉल्स है, और लास्ट एक्सेस कब किया था वो दिखता है। पाथ आपका दिखता है, सेम साइट आपको नन दिखता है, सिक्योर फॉल्स है, और साइज आपको दिख जाता है इसमें कितना है, तो ये चीज़ दिख जाता है। इसमें मेन जो हमारा वर्ड अभी के लिए की और वैल्यू जो आपको यहाँ पर दिखता है। साथ में इसका जो मैक्स एज है वो सेशन है। सेशन का मतलब ये होता है कि ब्राउजर क्लोज किया तो ये कुकी हमारा गायब। और बाकी सारी चीज़ों पे आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि आपने टोकन वही रखा, लेकिन अगर आप वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे मैं इसमें वैल्यू करता हूँ 1 2 3 4, और टी की जगह पर मैंने कर दिया वाई। ओके, वाई, और ये 1 1 1 कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग दिखे 1 1 1। इसको सेव किया, सेव करने के बाद जब वापस से आप यहाँ आते हैं और वापस से आप ब्राउज़र पे सेट करते हैं, जब सेट किया आपने, यहाँ पर आप देखेंगे कि जस्ट बिकॉज आपका जो की था वह सेम था तो वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको अपना की सेम रखना है और नया वैल्यू देना है, उसी की पे नया वैल्यू आपका सेट हो जाएगा कुकी के लिए। लेकिन अगर आप की चेंज कर देंगे तो फिर एक नया कुकी यहाँ पर आ जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा अपने कोड में, यहाँ पर आइए, और मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ। मैं इसमें टोकन की जगह पर मैं कर देता हूँ पे ID। ठीक है, पे ID किया, और यहाँ पर मैं पे ID करता हूँ PPP 1 2 3। इसको सेव किया, ये भाई सेलेक्ट क्यों होगा, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ आइए, और इसको वापस से आपको इस ब्राउज़र को हिट करना पड़ेगा जिससे कि ये वापस से सेट हो जाए। लेकिन यहाँ पर आएंगे तो आपको दो दिखेगा, एक टोकन जो हमने पहले सेट किया था वो, और दूसरा जो पे ID आपने सेट किया हुआ। तो पे ID में आपको ये दिखेगा PPP 1 2 3, इसका वैल्यू अपना। तो अगर की अगर सेम रखेंगे तो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपको नया अपेंड करना है कुकी तो उसमें आपको की को अलग करना पड़ेगा, फिर उसका अपना जो वैल्यू रहेगा वो आपको दिएगा। अभी दोनों ही सेशन
बेस्ड है। देख लीजिए यहाँ पर कुकी हमारा, यानी कि ब्राउज़र अगर मैं क्लोज़ कर देता हूँ, मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ, मैं क्लोज़ करता हूँ, ये सारे कुकी हमारे डिलीट हो जाएँगे। क्लोज़ किया मैंने, वापस से मैं रीओपन करता हूँ और हमें उसी में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं और आप जाइए स्टोरेज में, देखिए यहाँ पर आपको कोई भी कुकी नहीं दिखने वाला है। आप वापस से अगर फिर से उसी साइट पे जाएँगे जैसे student/set पे, तो फिर से ये सेट हो जाएगा और फिर से आपको कुकी दिखने लगेगा, बिकॉज़ वहाँ पर हमने पे आईडी का कुकी सेट करके रखा हुआ था, तो वो हमें दिख रहा है। ओके जी, तो ये है पूरा इसका काम करने का तरीका। तो ये सेट करने की बात हुई, गेट करने की हमने बात ही नहीं की अभी तक। तो चलिए गेट करने की बात करते हैं कि मुझे अगर गेट करना है तो कैसे करेंगे। ये तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ब्राउज़र में प्रोग्रामेटिकली अगर गेट करना है सर्वर साइड पे, यहाँ पर सर्वर में मतलब बैकएंड में गेट करना हो, सेट है हमारा क्लाइंट में, ब्राउज़र में, वहाँ से हमें गेट करना है अपने सर्वर में, तो कैसे करेंगे वह भी आपको पता होना चाहिए। इसी पे आईडी को दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर हम लिखते हैं पे आईडी निकालें तो पे आईडी लिख दिया मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। देन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में रिक्वेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर लिखना है कुकीज़। याद रखिए कुकीज़ लिखना है, कुकी नहीं लिखना है। देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में की लिखेंगे, की हमारा यहाँ पर है पे आईडी ये लिखा और आपको पे आईडी मिल जाएगा। फिर आप चाहें तो पे आईडी या तो प्रिंट करके टर्मिनल में देख लीजिए, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर इसको पास कर सकते हैं। मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। सो पे आईडी हो गया और यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं, अरे भाई, पे आईडी। और ये पे आईडी कहाँ चला जाएगा, इसे टेम्पलेट में चला जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा गेट आई कुकी में, गेट कुकी, और यहाँ पर यहीं पर कर देता हूँ। तो इस तरीके से पे आईडी लिख दिया, तो सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ ये देखिए हमने सेट किया था ऑलरेडी, पहले से सेट है और मैं इसको गेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें अगर सिर्फ गेट कर दूँ यूआरएल चेंज करके और रिफ्रेश कर दूँ, देखिए आपको पीपीपी 1 2 3 ये दिख जाएगा, जो भी आपका रहेगा वह सेट, वो वैल्यू आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो की दीजिए, ये आपको वैल्यू दे देगा। और आपको यूज़ करना है इसको टेम्पलेट में, तो कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ से आपको पास करना पड़ेगा और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सेट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि कल को क्या हुआ कि ये डिलीट हो गया, हम लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर दिया और हम लोग अगर इस गेट में आते हैं तो ये हमें भयंकर एरर दे देगा इस तरीके से। सो ये एरर से अगर आप बचना चाहते हो तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ये नहीं, बजाय इसके इसको कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पर आपको इसमें लगाना पड़ेगा गेट मेथड। इस तरीके से कॉल करेंगे और यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस के साथ इसको लिखना पड़ेगा। तो इसको हटाइए और यहाँ पर लिखिए, अरे भाई, इसमें लिखिए पे आईडी। ओके, पे आईडी लिख दिया। जैसे हमने पे आईडी लिखा, गेट लिखा, फिर पे आईडी, तो बस वही है, पे आईडी मिलेगा। और यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए, इसको अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँ, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी पे आईडी नहीं है और हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें ये नन दिखाता है। तो बाय डिफॉल्ट ये नन रिटर्न करता है, अगर कोई वैल्यू होता तो वह वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन अभी ये नन रिटर्न कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर अगर सेट करूँ, फिर से मैं कुकी सेट कर रहा हूँ, तो ये कुकी हमारे यहाँ पर चला आएगा। आप लोग वापस से गेट करते हैं तो नन की जगह पर आपको अपना कुकी दिखेगा। सो इससे आपको एरर नहीं मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जब ना हो तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखे, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि डिफ़ॉल्ट पे आईडी 1 2 3, ऐसे लिख दिया, सेव कर दिया। तो जब पे आईडी नहीं रहेगा तो ये दिखेगा बजाय नन दिखने के, जो भी नन दिख रहा था। तो यहाँ आते हैं, अभी अगर आप इसको रीलोड करेंगे तो आपको पे आईडी ही दिखेगा, बिकॉज पे आईडी यहाँ पर मौजूद है। और अगर पे आईडी हम लोग डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग गेट करेंगे, तो हमें जो डिफ़ॉल्ट पे आईडी सेट किया था वह डिफ़ॉल्ट पे आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये 2 तरीके हैं जिसमें से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यूज़ करना हो कर लीजिए। मैं डिफ़ॉल्ट वाला भी अलग कर दूँ आप लोगों के लिए, तो ये कमेंट कर दिया और ये रहने देते हैं। अभी क्या, अभी डिलीट हम लोग वहाँ से कर रहे हैं, मतलब वो यहाँ पर आते हैं इस तरीके से और फिर यहाँ से डिलीट करते हैं। बट ऐसा ना करके आपको प्रोग्रामेटिकली करना है, आपको कुकी सारे क्लियर करने हैं, डिलीट करने हैं। तो उसके लिए आप डेल कुकी पर यहाँ पर आते हैं और उसके हमें मिलता है डिलीट कुकी, रिस्पॉन्स डॉट देना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डिलीट कुकी। देखिए ऑटोमेटिकली आ भी रहा है, ऑटो कंप्लीट होके। बस यहाँ लिखिए और यहाँ पर आपको की देना पड़ेगा कौन सा को डिलीट करना है। जैसे हम लोग सेट कर रहे हैं यहाँ पर पे आईडी, तो पे आईडी आपको डिलीट करना है। फिर बहुत सारे कुकीज़ हैं, तो किसको डिलीट करना है उसका की पकड़ना पड़ेगा। जैसा की पकड़ के आपको बस यहाँ पर लगा देना है और जब भी ये रन होगा हमारा व्यू तो उसके की को डिलीट कर देगा। सो यहाँ आया मैं और पहले सेट करते हैं, बिकॉज कोई भी सेट नहीं है। तो यहाँ पर आइए, सेट में ये सेट हो गया, देख लीजिए यहाँ पर आपको सेट होकर दिख जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे, बजाय इसके अभी आपको गेट करके दिखाऊँ तो ये गेट होकर आपको दिखेगा। देखिए जो भी आपका है वो गेट करके होकर दिख रहा है। अगर आप डेल कर देंगे, जैसे डेल वाले पे हिट करूँगा मैं, तो देखिए अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर। बट जैसे डेल करेंगे हम लोग कुकी डिलीटेड, तो ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम के थ्रू डिलीट करना हो तो आप ये इसका यूज़ करेंगे। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ सैंक्ड कुकी में, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और इसमें देख लीजिए जो ये हमारा था वो। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें कुकी को देखेंगे कि मैक्स एज कैसे सेट कर सकते हैं, या फिर आपको सेट करना हो एक्सपायरी तो कैसे सेट करते हैं, वह मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज वो बहुत काम आता है। जैसे मुझे यहाँ पर मैक्स एज सेट करना है, अभी क्या होता है, अभी ब्राउज़र क्लोज तो कुकी डिलीट, बट ऐसा नहीं करना। मुझे मैक्स एज सेलेक्ट करना है इसका 3600 सेकंड, तो मैंने 3600 सेकंड यहाँ पर सेट कर दिया। अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि इसको जब हम लोग यहाँ पर आकर
सेट करेंगे, जैसे मैं इसको सेट कर रहा हूँ तो कुकी सेट हो गया। और यहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले ये दिखता था एक्सपायर मैसेज सेशन, बट अभी सेशन नहीं दिखता, बल्कि अभी से लेकर 3600 सेकंड तक का एक्सपायरी दिखेगा। मतलब अभी से लेकर आप काउंट कर लीजिए कि 3600 सेकंड कब होगा, और उसका 1 घंटा होता है लगभग। तो 1 घंटे के बाद जैसे 12:06 में ये हमारा सेट हुआ है, तो ये एक्सपायर होगा 13:06 पे। तो 1 घंटा ज़्यादा करके ये रहेगा। इवन आप इसको क्लोज कर दें, क्लोज करने के बाद जब आप इसको रीओपन करेंगे तब भी ये कुकी आपका बना हुआ रहेगा। आपको बस जाना है यहाँ पर और आपको जाना है इंस्पेक्ट में और स्टोरेज में जाइए, देन कुकी हमें उसमें एक्सेस करना पड़ेगा उस ब्राउज़र को हमने अभी तक ओपन नहीं किया। सो यहाँ ये, और देखिए आपका कुकी यहाँ पर बना हुआ है। जूम कर देता हूँ, देखिए कुकी आपका बना हुआ, डिलीट नहीं हुआ इस बार हमारा कुकी। तो ये है दोस्तों, जब आप मैक्स साइज सेट करते हैं तब। उसी तरीके से एक्सपायरी भी काम करता है। एक्सपायर्स कि आप एक्सपायर्स में कोई डेट, स्पेसिफिक डेट सेट करते हैं। मैक्स साइज में क्या होता है, आपको टाइम सेट करना पड़ता, टाइम देना पड़ता है, मतलब सेकंड्स में आपको टाइम देना पड़ता है। और एक्सपायर में आप डेट दे सकते हैं कि 10 तारीख को हो दुर्गा पूजा, 20 तारीख को तो 20 तारीख को हो। इस तरीके से आप एक्सपायर्स में डेट सेट कर सकते हैं। डेट कैसे सेट कर सकते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैक्स एज हमने सेट किया, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये एक रख देता हूँ, फिर एक एक्सपायर्स वाला भी आप लोगों के लिए करके आपको दिखा देता हूँ। सो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आइए, एक्सपायर्स मैंने सेट कर दिया, डेट टाइम नाउ यूटीसी नाउ डेप्रिकेट कर दिया था, तो इसको मैंने हटा के टाइम जोन यहाँ पर यूटीसी इस तरीके से लिख दिया हुआ है। अभी ये हमारा 2 दिन का रहेगा, मतलब आज अगर जो भी डेट है उसके 2 दिन बाद ये हमारा होने वाला है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मैं करता हूँ कमेंट और इसको देखते हैं ब्राउज़र पे सेट करके। तो यहाँ आना है और सिंपली वो जाना पड़ेगा कहाँ पर, स्टूडेंट देन स्लैश सेट और एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए कुकी हमारा सेट हो चुका है और यहाँ पर आपको डेट, इसका एक्सपायरी डेट चेक करना है। अब देखिए आज है 16 तारीख, तो 2 दिन बाद 18 तारीख है, तो 18 तारीख आपका सेट हो जाता है डेट। तो इस तरीके से आप चाहें तो एक्सपायरी सेट कर सकते हैं, मैक्स एज सेट कर सकते हैं, और वैल्यू की तो आपको पता ही है। बाकी सारी चीज़ें ईजी हैं। आप अगर पाथ सेट करना चाहें या फिर डोमेन सेट करना चाहें, वो आप ईजिली कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं नहीं। सो ये है दोस्तों कुकी सेट करने की बात। इसको करता हूँ कमेंट और इसको मैं हाईलाइट करता हूँ आप लोगों के लिए। आप इसमें वैल्यू इक्वल इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बट ये सेकंड पैरामीटर पे होना चाहिए, तो इसका इस की का वैल्यू ही माना जाएगा। ओके, तो सेट कुकी हमने देख लिया, गेट कुकी देख लिया, डिलीट कुकी भी हमने देख लिया हुआ है। अभी साइंड कुकी की बात करते हैं कि साइंड कुकी की क्या। तो साइंड कुकी इस कुकी से ज़्यादा सिक्योर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर होता है, बिकॉज ऑफ इसमें एक सॉल्ट की हमें ऐड करना पड़ता है, और जिसके पास वो सॉल्ट की होगा वही इस कुकी को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो इसमें यूज़ किया जाता है क्रिप्टोग्राफिक। देखिए कि कैसे ये काम करता है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे यहाँ पर काम होता है, बस इसका फंक्शन अलग है। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए, और इसमें भी HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लगेगा। आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट सेट साइंड कुकी, ये वाला फंक्शन होता है इसका, जिसमें आपको की देना होता है। जैसे हमने की दिया था, तो मान लीजिए टोकन हमने इस बार की दिया, और इसमें आपको इसका क्या वैल्यू होगा वह देना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर देते हैं T12345 ये हमने इसका वैल्यू दे दिया। देन आपको यहाँ पर एक सॉल्ट होता है, ये आपको देना पड़ता है। इसमें आप एक कुछ भी दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ टोकन का टी की हमने दे दिया, और फिर आपको वही मैक्स एज एक्सपायरी जो भी देना है वो आप दे सकते हैं, बट वो मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, बस इतना लिखना है। अभी गेट करना हो, गेट करने का भी मैं आपको दिखाता हूँ इसी में। तो गेट करने का वही सेम है, आपको लिखना है, जैसे इसमें टोकन है ना, तो टोकन लिखा और इक्वल, देन आप लिखेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिखना गेट साइंड कुकी, गेट साइंड कुकी मैंने लिख दिया, और हम लोग यहाँ पर की लिखते हैं कि कौन से कुकी को आपको करना है, वह टोकन लिखना है, और साथ में आपको सॉल्ट भी यहाँ पर देना पड़ेगा। ये देंगे तभी आपका ये काम करेगा, वरना ये कुकी आप गेट नहीं कर पाएंगे। तो ये लिखा, और फिर आप इस टोकन को चाहें तो आप आगे पास कर सकते हैं, मतलब मैं प्रिंट करके आपको नहीं, पास करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आइए और लिखिए टोकन, टोकन लिखा, और फिर यहाँ पर टोकन कुछ इस तरीके से। सो ये हो गया। अभी चलिए इसको देखते हैं, इसको रन करेंगे। इसको रन करने के लिए मैंने इसमें अलग से बनाया हुआ, देखिए सेट साइंड करने के लिए ये, और इसका गेट होगा जो कि गेट साइंड होगा ये। तो यहाँ पर हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ये हमने लिखा था कि टोकन, तो टोकन लिख दिया, और इसका URL हमने बनाया था अलग से, सेट साइंड और गेट साइंड करके। तो ये हमें हिट करना पड़ेगा, और ये वेब ब्राउज़र में, और मैं इसको कर देता हूँ डिलीट सभी को, और सिंपली यहाँ पर आपको लिखना है सेट साइंड, और एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए साइंड कुकी सेट हो गया। यहाँ पर आएंगे, यहाँ आपको एक साइंड कुकी दिखेगा। देखिए यहाँ पर ऐसा मैं इसको इधर करता हूँ, देखिए आपको दिखेगा ये पूरा का पूरा एक टोकन, और टोकन में जो वैल्यू होता है वो, और इसके साथ एक आपको क्रिप्टोग्राफिक की दिखता है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ अलग सा वैल्यू दिखता है, जिसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। ये अभी भी मैक्सेज वगैरह हमने दिए, तो ये सेशन बेस्ड है, और बस इसमें इतना ही है। 0 में आपको आपका वैल्यू दिखता है, फिर कुछ इस तरीके से है। देन आपको यहाँ पर एक दिखता है, देखिए ये एक एरे के तौर पर आपको दिखता है, टोकन आपका एक एरे बन जाता है। 0 में आपका आपका वैल्यू दिखता है, फिर 1 में आपको एक अलग सा की दिखता है, फिर यहाँ पर आपको एक अलग सा
की दिखता है, इसमें लेंथ 3 है। कहने का मतलब बस ये है कि ये सिक्योर है पहले वाले की अपेक्षा। इसको गेट करना तो गेट कैसे करेंगे, गेट करने का तरीका मैंने आपको कोड में बता दिया। बस यहाँ पर हमें ये चेंज करना, लिखना है गेट, नहीं सिर्फ जी करूँगा, लिखूंगा गेट साइन इंटर की प्रेस करते हैं। देखिए आपको गेट जो वैल्यू होता है वो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो बस इतना है दोस्तों। डिलीट करने का तरीका वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था, नॉर्मल कुकी को जैसे डिलीट करते हैं वैसे इसी कुकी को भी डिलीट किया जाता है। और यहाँ भी आप लगा सकते हैं क्या, ये सारी चीज़ें, मैसेज, एक्सपायर, पाथ, डोमेन, HTTP ओनली, सिक्योर, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं साइन कुकी में भी। बस यहाँ पर एक सिक्योरिटी मिलती है एक्स्ट्रा, ये साल्ट के तौर पर। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आते हैं, पहले यहाँ आया मैं और मैंने इसको गेट किया, तो अभी तो गेट तुम्हारा वैल्यू हो रहा है, मान लीजिए कि ये डिलीट हो गया और यहाँ पर अभी गेट किया जाए तो ये क्या देता है हमें, देता है कि की एरर, ये दिस पूरा एरर दिखाता है। तो इसको कैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए मतलब जो डिफ़ॉल्ट हमें दिखे, अगर नहीं है तो क्या दिखे भाई, डिफ़ॉल्ट दिखे तो डिफ़ॉल्ट इक्वल, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे मैं लिख दिया गेस्ट टोकन 1 2 3, सेव दिया, सेव किया। और यहाँ पर कॉमा देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वरना देखिए मेरे जैसे आपको एरर मिलेगा। तो ये कॉमा दे दिया मैंने, अभी वापस से यहाँ ये, और हमारा कोई कुकी है नहीं, साइन कुकी कोई सा भी नहीं है, गेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना डिफ़ॉल्ट जो दिया था वह गेट होके मिल जाएगा। तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट देना हो तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं इस की के लिए। सो दोस्तों इतना ही है कुकी में, और कुकी में कुछ खास है नहीं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, ईजी सा टॉपिक था। ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं माना जाता और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है, या फिर जो भी रीज़न है। यूज़ होता है ज़्यादातर करके सेशन फ्रेमवर्क जो हमें जेंगो प्रोवाइड करता है, सेशन फ्रेमवर्क, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि सेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे उसका यूज़ करते हैं। तो आप उसका यूज़ करते हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। मैंने बोल दिया तो करना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं कुकी का इस्तेमाल तो आप कुकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ये इनफ सिक्योर है फॉर वेब एप्लीकेशंस। बिकॉज बाकी के लैंग्वेज, बाकी के फ्रेमवर्क में तो यूज़ होता ही है, वहाँ तो जब सिक्योर होता है यहाँ भी सिक्योर है। बट कहा गया है कि कंपेरेटिवली टू सेशन फ्रेमवर्क ज़्यादा बेटर होगा अगर सेशन फ्रेमवर्क यूज़ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।